जन की रक्षा क्या करेंगे रिश्वत के मतवाले, दिन दहाड़े लूट रहे हैं सबको पुलिस वाले। खाकी पर अब प्रश्न चिन्ह है, किसको कहें अपना, पूरा कैसे होगा हिंद में गांधी जी का सपना। रक्षक भक्षक बनकर लूटे पुलिस की यही कहानी, घूस कमाओ बनो दरोगा बाबू का टोचानी। चोर को डकैत यही बनाती है, आतंकवाद की जड़ है, सबसे बड़ा आतंकवादी आज पुलिस अफसर है। ये पंक्ति हमारे नहीं है और ये पंक्ति आज के नहीं है। पंक्ति भले ही पुरानी हो, ये कविता भले ही पुरानी हो, लेकिन आज के वर्तमान परिवेश पर सटीक बैठ रहा है। बता दें, गोपालगंज जिले में लगभग 2 दिनों पहले की घटना है कि जब गोपालगंज जिले के 4 थानों के थाना अध्यक्षों को गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित के द्वारा निलंबित किया गया है। भ्रष्ट कार्यों में संलिप्त रहने का आरोप लगा और चारों को निलंबित कर दिया गया। अभी 2 दिनों से घटना बड़ी तेजी में चल रही है, जहरीली शराब की घटना, जो छपरा और सिवान के बॉर्डर से होते हुए अब गोपालगंज तक पहुंच चुकी है। कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। बता दें कि गोपालगंज के बैकुंठपुर में एक पिता और एक बेटे दोनों की एक साथ स्थिति बेहद नाजुक हो गई, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। उनकी आंखों की रोशनी चली गई और उल्टियां लगातार होती रहीं, जिसके बाद उन्हें सदर अस्पताल गोपालगंज पहुंचाया गया, जहां एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया और दूसरे को रेफर कर दिया गया है। आशा किया जा रहा है कि जहरीली शराब की जो खेप है वो दूर तक गई है, यानी इस तरह की घटनाएं और भी सुनने को मिल सकती है। जब से बिहार में शराबबंदी हुआ है, जहरीली शराब कांड जो है तेजी से बढ़ चुका है। सरकार और सिस्टम के भ्रष्ट व्यवस्था के कारण शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर होती आ रही है। हालांकि सरकार का ये दावा है कि बिहार में शराबबंदी विधिवत लागू है, लेकिन यथार्थ आप देखिएगा तो बंदी का असर आपको बिहार में कहीं भी नहीं दिखेगा। आसानी से बिहार में शराब की तस्करी होती है और शराब का खेप अन्य राज्यों से लाया जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता कई बार लोगों के द्वारा बताई गई है। और बीती घटनाओं को देखा जाए कि अगर 2 थाना अध्यक्ष शराब तस्करी, एक थाना अध्यक्ष गांजा तस्करी के नाम पर अगर निलंबित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बातें अब 100% सही मानी जा रही हैं कि पुलिस ने बिना पुलिस का सहयोग लिए शराब या किसी भी मादक पदार्थ की तस्करी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम सभी पुलिस पदाधिकारियों को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ईमानदार लोग हैं। हम सभी पुलिस पदाधिकारी को भ्रष्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन शराब की तस्करी लगातार हो रही है, इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। शराब की तस्करी में पुलिस का सहयोग निश्चित रूप से मिल रहा है, जिसका खामियाजा आज लाखों परिवार झेल रहे हैं। अभी 2 लोगों की जान गोपालगंज में भी संशय में पड़ा हुआ है। एक की जान चले जाने की पुष्टि हो चुकी है और एक की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है। शराबबंदी और पुलिस प्रशासन के सहयोग से शराबियों का जो खेल चल रहा है, निश्चित तौर पर यह बेहद चिंतनीय है, बेहद दुखद है। हम सभी पुलिस वालों को नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो लोग भी भ्रष्ट हैं उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जिस क्षेत्र में जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है, तो इन लोगों की मृत्यु का जो केस है, यानी हत्या का केस होना चाहिए। उस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इतने लंबे समय से शराबबंदी लागू होने के बाद भी अगर आज भी धड़ल्ले से तस्करी हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस नियम का विधिवत अनुपालन नहीं हो रहा है। बाकी शराबबंदी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो व्यक्त करिएगा, और इस जहरीली शराब कांड को आप कैसे देखते हैं, इनमें आप किसे दोषी मानते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा। धन्यवाद।